नमस्कार। एक बार फिर हम लाए हैं प्रश्नावली 3.1। इसका पहला प्रश्न हमने कल किया था। आज इसके पहले प्रश्न का ही दूसरा भाग और एक और पांचवा भाग वो करेंगे। बाकी सवाल आप अपने हिसाब से कीजिएगा, आसान है वो। बाकी ये जो है समझा देता हूँ एक बार। इसको हल करना है, शून्य ज्ञात करने हैं। 4x² माइनस 4x प्लस 1। तो सबसे पहले हमें इनके गुणनखंड निकालने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ दिख रहा है क्लियर कि आसानी से ऐसे तो निकलेगा नहीं। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड निकालने के लिए क्या होगा, शून्य ज्ञात करने के लिए इसके बराबर मान लेंगे अपन शून्य। तो स्थिति क्या बनेगी, 4x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 मानने पर हमें इस बहुपद का मान 0 मानने पर शून्य प्राप्त होंगे। अब यहाँ क्या है, यहाँ समस्या आ जाती है, 3 ही है और इनमें गुणनखंड कैसे प्राप्त करेंगे। तो हमें ये जो पहला पद है इसको तीसरे पद से गुणा करना होता है, और जो मान आता है बीच वाले पद को इस प्रकार से विभक्त करना पड़ता है कि उसको जोड़ने पर तो बीच वाला पद आए और गुणा करने पर ये दोनों स्थितियां बने। यहाँ देखिए 4x² इंटू ये तीसरा पद, तो ये आया 4x² और माइनस 4x के दो टुकड़े करने, जोड़ने पर 4 माइनस के 4x आए और गुणा करने पर तो ये आसानी से हो गया -2x माइनस 2x। -2x और -2x को जोड़ेंगे तो आएगा माइनस का 4x, और माइनस 2x और 2x को गुणा करेंगे तो आएगा 4x²। तो ये अपने पास आएगा 4x² माइनस, अब इसकी जगह लिखेंगे ये चीज़ -2x माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए इसमें कॉमन आ रहा है 2x। 2x को कॉमन लेने पे हमारे पास 4 में 4 का 2 का भाग लगाओ, 2 दूनी 4 2, और x² में से एक x आ गया तो ये बच गया, और माइनस ये पूरा इधर आ गया तो यहाँ बच गया 1। माइनस इनमें देखो कॉमन नहीं है, 1 कॉमन है इसमें, तो ये माइनस का ले लिया तो अंदर आ गया 2x, और ये माइनस कॉमन लेने से यहाँ प्लस की जगह आ जाएगा -1 इजिकल टू 0। ये क्यों आया, देखिए माइनस कॉमन लेने के बाद में ये जो है इसको खोलने के बाद वापस ये प्राप्त होना चाहिए। यदि ये माइनस कॉमन ले यार यहाँ ही माइनस लिख देते तो माइनस माइनस प्लस हो जाता। तो ये प्लस अंदर आने से क्या हुआ, अब इसको खोलेंगे तो 2x को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 2x होंगे, और माइनस के 1 को माइनस के 1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। यानी इससे ये जो कॉमन लेने के बाद स्थिति बनती, यही वापस खोलने के बाद ये वाली स्थिति बननी चाहिए। अब आगे देखिए, ये 2x माइनस 1 2x माइनस 1 ये पूरा कॉमन आ गया बाहर, 2x माइनस 1, तो अंदर क्या बच गया, ये और ये अंदर भी क्या बच गया, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए या तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x क्या हो जाएगा, 2x बराबर 1, ये इधर जाएगा, और x बराबर 1/2। और इसी प्रकार क्या होगा, ये 2x माइनस 1 इजिकल टू 0, यहाँ वाला ये इससे भी एक निकालेंगे तो ये भी सेम टू सेम ही है, तो सेम ही आंसर आएगा। x 2x बराबर 1, x बराबर 1/2, यानी अल्फ़ा भी हमारे पास आया 1/2 और बीटा भी हमारे पास आया 1/2, यानी दोनों शून्य हमें प्राप्त हुए 1/2 और 1/2। अब इसके आगे देखिए, शून्यकों की सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच करने के लिए वही स्थिति आएगी, अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योग बराबर होना चाहिए -b/a। ये है सत्यता की जांच करने का पैमाना। अल्फा और बीटा क्या है, ये 1/2 प्लस 1/2 इजिकल टू -b। अब यहाँ देखिए ये है a, ये है b और ये है c। x का गुणांक b, x² का गुणांक a, और अचर पद जो होता है वो है c। तो -b/a, माइनस बी मतलब माइनस के -4, -4 माइनस बी हो गया अपॉन a है 4, 1/2 और 1/2, तो इनका आया इस तरह से, और ये आया 4 माइनस माइनस प्लस हो गया 4/4, 2 बराबर 4/4, काटते हैं 1 1 1 बराबर 1, यानी ये स्थिति तो
LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। अब है अल्फा बीटा इज इक्वल टू C अपॉन A। अल्फा बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल, ये शून्यकों का योग हो गया, ये योग वाला हो गया, ये है गुणनफल। तो गुणनफल क्या बन रहा है, अल्फा बीटा, यानी 1/2 इंटू 1/2, ये है अपने पास, बराबर सी है 1, ए है 4, तो 1/2 1/2 क्या हुआ 1/4 बराबर 1/4, ये भी हो गया सत्य। तो हम कहेंगे कि गुणांक शून्यकों बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों का संबंध सत्य है, यानी जो इन्होंने नियम बनाए हैं वो बिल्कुल सत्य है। हमने ये जानकारी कर ली, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम अगला इसी का जो सवाल है वो देख लेते हैं, 5वां 3.1 के पहले का 5वां, ये है x स्क्वायर माइनस कोष्टक √3 प्लस 1 x प्लस √3। इस स्थिति में भी हमें इस बहुपद के बराबर क्या मानना पड़ेगा, शून्य। बहुपद के बराबर शून्य मान लिया तो एक्स स्क्वायर ये खुलेगा, तो ये हो जाएगा, देखिए माइनस √3 और ये x √3x, फिर ये माइनस प्लस माइनस 1 और x गुणा x, ये खुला, ये खुलने के बाद में प्लस √3 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए इनमें कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है x, तो बच गया x माइनस √3, फिर माइनस कॉमन, इसमें कॉमन नहीं तो 1 माना, माइनस कॉमन लेते हैं, ये माइनस का तो हो गया प्लस का x, और ये प्लस का हो गया माइनस का √3 इज इक्वल टू 0। खोलने के बाद वो अपने आप से आएगी। अब यहाँ देखिए x माइनस √3, x माइनस, ये बाहर आ गया x माइनस √3, तो अंदर क्या बच गया, ये x बच गया और ये माइनस 1 बच गया बराबर 0। अब यहाँ वही स्थिति, या तो x माइनस √3 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा x बराबर माइनस का √3 इधर आएगा तो √3, और या x माइनस 1 ये बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस 1 इधर आएगा, यानी हमारे पास अल्फा आया √3 और बीटा आया 1। सत्यता की जांच करनी है, सेम स्थिति आएगी। यहाँ पर ये ध्यान करना है कि a क्या है, ये अल्फा है, इस तरह से कर लेते हैं इसको, और यहाँ a क्या है, a इसमें x स्क्वायर का गुणांक 1, b क्या है, b है माइनस के ये पूरा, माइनस कोष्टक √3 प्लस 1, और c क्या है, c है ये अचर पद √3, योगफल वाला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होना चाहिए माइनस b अपॉन a। अल्फा बीटा क्या है, √3 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस b यानी ये माइनस में लिखना है, माइनस के √3 प्लस 1 बटे वे a का मान है 1, तो √3 प्लस 1 इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया, यहाँ माइनस यहाँ हो गया प्लस, तो प्लस का हो गया √3 प्लस 1, तो ये हो गया बिल्कुल अपने सही, प्लस का हो गया ना, यहाँ से माइनस माइनस 2 बार आया, तो ये LHS इज इक्वल टू RHS। अब है अल्फा बीटा मीन्स हुआ C अपॉन A। अल्फा बीटा क्या है, √3 इंटू 1, और C क्या है, C है √3 और A है 1, √3 इंटू 1 क्या हुआ √3, और √3 बटे 1 भी क्या हुआ √3, यहाँ भी LHS बराबर RHS। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर भी गुणांक शून्यकों एवं गुणांकों का संबंध सत्य। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
और ऐसे ही आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हर अब लगातार हम क्या करेंगे, प्रश्नावलियों को ही हल करेंगे और इसके आधार पे आप भी आसानी से घर पे बैठकर प्रश्नों को समझ सकते हैं। और भी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जाके वो सवाल आप पुट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।